सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सात संगत जी। और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा सात संगत जी। मन लगे या न लगे पर बैठना जरूरी है। हमें सतगुरु ने कहा है कि आप बैठो, हमारा काम है बैठाना। मन लगे न लगे वह सब मालिक पर छोड़ दो। हमारे बैठने को भी मालिक जब भजन सुमिरन मानने को तैयार है तो क्या हमें बैठने को भी इतनी तकलीफ है कि हम आधा घंटा बैठ भी नहीं सकते सत्संगत जी। सत्संगत जी, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे सर्वशक्तिशाली है। और जो सबसे पहले भूल जाता है वह सबसे सुखी है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। जिसने एक सच्चा सतगुरु पा लिया उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता बच्चे और दोस्त तो सभी के होते हैं, लेकिन सतगुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता सत्संगत जी। आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं बल्कि मेहनत की कमाई और सतगुरु पर विश्वास रखो सत्संगत जी। ब्रह्म ज्ञान पर विश्वास ईश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि जो परमात्मा सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते हैं वे विश्वास में मिल जाते हैं सत्संगत जी। एक सतगुरु की कृपा रहे तो सत्संगत जी। अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोने की तौलन पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग करीबन 5 से 5.5 हज़ार हो सकता है। उसी के हिसाब से सत्संगत जी हमारा मूल्य निर्धारित होता है। हमेशा अच्छी संगत, अच्छे लोग और अच्छे मित्र और अपने परिवार के साथ उठना बैठना चाहिए सत्संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। तेरी बंदगी से मिली है मेरे वजूद की शोहरत, मेरा जिक्र ही कहता था तेरी रहमत से पहले। यादों में तुम, ख्यालों में तुम, उदासी में तुम, खुशी में तुम, फिक्र में तुम, जिक्र में तुम, मेरे हर श्वास में तुम, कायनात कड़कड़ में तू सत्संगत जी। साफ शब्दों में कही बात राज नहीं होती, वक्त के तमाचे में कभी आवाज़ नहीं होती। समय है कर लो जी भर कर सेवा संतो, क्योंकि ये वर्दी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संतों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती है, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं सत्संगत जी। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, उसके आगे उसको पढ़ने को तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में तो सारी ज़िंदगी लग जाती है। रिश्ते और विश्वास दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो पर विश्वास ज़रूर रखना, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ अपने रिश्ते अपने पनप जाते हैं सत्संगत जी। जीवन में जो है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, जीवन में जो चाहते हैं उसके लिए प्रभु पर विश्वास रखें सत्संगत जी। जीवन में निराश भेजकर प्रभु संदेश देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सुरक्षित करके रखा है। धैर्य रखकर जीवन जियो और मुझे पर विश्वास रखो सत्संगत जी। रिश्ते खून में नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। विश्वास मात्र शब्द नहीं, एक स्तंभ है। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम वहीं होता है। जहाँ विश्वास है अटूट रिश्ता वहीं है। दोस्ती का तो आधार ही विश्वास है। जीवन में
हर कदम पर विश्वास का हाथ थामना ही पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं विश्वास पर ही दुनिया कायम है। जीवन में कभी भी संत रूप में आए व्यक्ति का अनादर मत करें, क्योंकि माँ सीता से अधिक बुद्धिमान और वीर नहीं हो। रूप बदलने की सजा तो रावण को भी मिली है सत्संग। एक बहुत ही सुंदर लाइन है सत्संग जी, जरा इसे ध्यान से सुनिएगा। सपने में भी अपने मौत को करीब से देखा, कफन में लिपटे तन जलते और शरीर को देखा। खड़े थे लोग हाथ बांध एक कतार में, कुछ थे परेशान कुछ उदास थे, पर कुछ छुपा रहे थे अपनी मुस्कान। दूर खड़ा देख रहा था ये सारे मंजर, तभी किसी ने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। और जब देखा चेहरा उसका तो बड़ा हैरान था। हाथ थामने कोई नहीं मेरा भगवान था, चेहरे पर मुस्कान और नंगे पाँव था। जब देखा मैंने उसकी तारीफ जिज्ञासा भरी नज़रों से, तो हंसकर बोला, तूने हर दिन 2 घड़ी जपा मेरा नाम, आज प्यारे उसका कर्जा चुकाने आया हूँ। रो दिया मैं अपनी बेवकूफ़ियों पर, तब ये सोचकर उसको 2 घड़ी जपा वो बचाने आया है, और जिसमें हर घड़ी रमा रहा वो शमशान पहुँचाने आए हैं। तभी खुली आंखें मेरी बिस्तर पर विराजमान था। कितना था नादान, मैं हकीकत से अनजान था सत्संग। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा या बुरा करो। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो निंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ मिलती है सत्संग। हंसता है मुझ पर जमाना, कहते हैं जब देख गुरु गुरु करता है। मैंने भी हंस के कह दिया ए बात, नज़र तो मिला लो मेरे गुरु से, फिर बोलेंगे सतगुरु से। मेरा नाता है सिर्फ सतगुरु से, नाम ही मेरे मन को भाता है सत्संग जी। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। भागवत में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सत्संग के समान संसार में मुझे वश में करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। यहाँ तक कि योग तप तपस्या व्रत यज्ञ त्रित यम नियम भी सत्संग के समान वश में करने में असमर्थ है। यह बात एक युग की नहीं बल्कि सभी युगों की है। सत्संग के प्रभाव से ही बलि, वाणासुर, जम्बावन, गजेंद्र, वृतासुर, वज्र की गोपियाँ मुझे प्राप्त कर सके हैं। इन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न ही तपस्या, केवल सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त हो गए थे। यहाँ तक कि ब्रज के पशु गाय, कपिला, नाग, यमला, जरूर, वृक्ष आदि मूढ़ में, किंतु सत्संग के कारण ही इनका भी कल्याण हुआ और वे कृत हो गए सत्संग। जिसने एक सच्चा सतगुरु पा लिया, उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता बच्चे और दोस्त तो सभी के होते हैं, सतगुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता सत्संगत जी। भक्ति आग की तरह है, सुमिरन घी की तरह है। यदि तुम चाहते हो कि भक्ति की आंच धीमी ना पड़े तो सांस सांस में सुमिरन का घी डालते रहो सत्संगत जी। बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। हर लम्हा सुंदर होगा जब हर बात में सतगुरु की याद होगी। हर काम में मन लगेगा जब सुमिरन की ही सच्ची फरियाद होगी सत्संगत जी। एक लड़का प्रतिदिन सत्संग में आकर बैठ जाता था। एक दिन महात्मा जी ने उससे पूछा, बेटा ठंड के मौसम में सुबह इतनी जल्दी आ जाते हो क्यों? वह बोला, महाराज जी क्या पता कब मौत आकर ले जाए। महात्मा जी बोले, इतनी छोटी सी उम्र
का लड़का, अभी तुम्हें मौत थोड़ी मारेगी। अभी तो आप जी जवान हो, बूढ़ा होगा फिर मौत आएगी। लड़का बोला, महाराज मेरी माँ चूल्हा जला रही थी, बड़ी बड़ी लकड़ियों को आग ने नहीं पकड़ा तो फिर उन्हें मुझसे छोटी छोटी लकड़ियाँ मंगवाई। माँ ने छोटी छोटी लकड़ियाँ डाली तो उन्हें आग ने जल्दी पकड़ लिया। इसी तरह हो सकता है मुझे भी छोटी उम्र में मृत्यु पकड़ ले, इसलिए मैं अभी से सत्संग में आ जाता हूँ। जल्दी से परमात्मा का ध्यान करके जीवन सफल बना ले। जी, इन्हीं सांसों से बड़ा दगाबाज कोई नहीं, कहीं बाद में पछतावा ना पड़े। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। धन निरंकार जी, हरि नाम से बड़ी चाहत क्या होगी, गुरु से बड़ी इबादत क्या होगी। रोज मिले जिसे सत्संग गुरुओं का, उसे जिंदगी में शिकायत क्या होगी। सत्संगत जी, जो भगवान को ढूंढने जाता है वह भगवान को ढूंढता ही रह जाता है, पर जो गुरु की सेवा करता है उसको भगवान ढूंढने आ जाते हैं कि वह कहाँ सेवा कर रहा है। सत्संगत जी, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु के शरण में जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में शीश झुकाने के बाद। प्रेम की मंजिल में राही कष्ट मिलता है जरूर, पर बीज सफलता है सदा मिट्टी में दब जाने के बाद। सत्संगत जी, जब जानने को कुछ ना बचे तो सिर्फ जानने वाला ही बचे, तब उसे ब्रह्मज्ञान कहते हैं। जब संत की ऐसी अवस्था हो जाती है उसे सुमिरन का ध्यान कहते हैं। सत्संगत जी, छोटी सी लाइन है सत्संगत जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। बिना सत्य ज्ञान के सुमिरन नहीं होता, बिना गुरु के भक्ति नहीं होती, अर्थात सतगुरु के बिना सारा रहस्य कौन बताए, और बताए जब तक सारा रहस्य ज्ञान नहीं होता। सुमिरन करना निरर्थक है। जैसे पारस मणि पर पर्दा पड़ता है तो उसके स्पर्श से लोहा कदापि सोना नहीं बन सकता, वह पर्दा ही दोष है। उसी प्रकार यदि मन में ज्ञान का अभाव है तो भक्ति साधना सफल नहीं हो सकता। सत्संगत जी, आंसू पोंछकर मेरे बाबा ने हंसना सिखाया है। मेरी हर गलती पर भी मुझे सीने लगाया है। विश्वास क्यों न हो मुझे उनके अपने सतगुरु बाबा जी पर, मेरे बाबा ने मुझ हर हाल में जीना सिखाया है। यह सतगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। ये भी बात पक्की है कि परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात है मेरे सतगुरु में, नहीं तो दुनिया निरंकारी मिशन की दीवानी नहीं होती। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। निरंकारी को जानने अंग संग संत को शीश झुकाते हैं। दुख कभी न उनको छूता, वे हरदम मुस्कुराते हैं। भक्ति की जो सहज अवस्था उनको ही अपनाएं। हम सेवा सत्संग सुमिरन के संग आगे बढ़ते जाएं। रात को झाड़ू नहीं लगाना, पीछे से आवाज़ मत मारो, बिल्ली रास्ता काट गई। घर से निकलते वक्त छोटी सी चोट लगने से खून निकलने की अपशकुन मानना। मैंने शनि देव को तेल नहीं चढ़ाया, मंदिर में आगे माथा टेक कर नहीं निकला। मैंने फलानी फलानी मन्नत मांगी थी, अब तक प्रसाद नहीं चढ़ाया तो दुख आ गए। शादी और दुकान का मुहूर्त पंडित से निकलवाना, राशि का नग पहनना, इसमें से कोई एक भी वहम अगर हम
अभी भी रखते हैं तो माफ़ करना। हमने अब तक सत्संग ने कुछ सीखा ही नहीं सत्संगत जी। सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। और हाँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे सत्संगत जी। दास का कहना है सत्संगत जी, महात्मा पूछ रहे थे कि क्या हम मांस मछली खा सकते हैं, हम निरंकारी सत्संग में जाते हैं। तो सत्संगत जी प्रश्न ये उठता है कि आपको भगवान ने इतने सभी प्रकार के अनाज दिए हैं, तो आप जीवों को क्यों मार रहे हैं, क्यों अपना मन पूर्ति कर रहे हैं। अनाज विटामिन से भी मिलता है सत्संगत जी। सिंपल सा ये जवाब है। आप तो निरंकारी है, आपको ये करना पाप लगेगा। आप ऐसा सत्संग में जाते हैं और मांस मछली खाते हैं, तो आप समझ जाए कि वो भी जीव हैं और आप भी जीव हैं। तो बताइए, आपको कोई मारेगा तो आपको कैसा लगेगा, आपसे खून निकलेगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा। तो क्या आप सत्संग करते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि आप किसी को दर्द दीजिए, किसी को बेरहमी से मार दीजिए। आपको सिखाया जाता है, सत्संग में यह सिखाया जाता है कि आप किसी से अच्छे से पेश आइए, किसी को दुर्व्यवहार ना करें, किसी को मारे पीटे ना, किसी को दुख न दे, किसी को कष्ट न दे, किसी को कष्ट को हर ले। ऐसा सिखाया जाता है हमें सत्संगत जी, न कि किसी जानवर को हत्या कर देना। मांस मछली खाते हैं आप, आपको इतना अच्छा ज्ञान है तो आप मांस मछली आखिर क्यों खाते हैं। एक बात बताइए सत्संगत जी, अगर आपके परिवार में 2 पुत्र होंगे और एक पुत्र को किसी ने मार दिया तो आपको कितना पीड़ा होगी, वो आप समझ सकते हैं। वैसे ही जीवों का भी अपना परिवार रहता है। तो बताइए, आप जिस जीव को मार रहे हैं उसको तो पीड़ा होगी ही होगी, साथ ही साथ उसके पूरे परिवार को भी पीड़ा होगी। तो आप इतने पीड़ा में कैसे किसी को दे सकते हैं सत्संगत जी। किसी को सहायता करना सिखाया जाता है, न कि किसी को बेरहमी से मार देना सत्संगत जी। चलिए कुछ सत्संग भजन की ओर चलते हैं सत्संगत जी। दास विनती कर रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। ये जादू नहीं आशीर्वाद है मेरे सतगुरु का, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए सत्संगत जी। संसार का बनकर देख लिया, भगवान का बन देख जरा। प्रभु भक्ति में कितनी खुशियाँ है, इस राह पर चलकर देख जरा। फंसकर माया बंधन में कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, अब शरण में भगवान की आकर नित नाम सुमर देख जरा। चिंता तेरी मिट जाएगी, सब पाप तेरे कट जाएंगे, नारायण के चरणों में मस्तक को झुकाकर देख जरा। प्रभु सुमिरन के महासागर भंडार है, सच्चे रत्नों का क्या सोच बैठ किनारे पे, गहराई में जाकर देख जरा। क्यों कहता है मेरा मेरा, आखिर तुझ में है क्या तेरा, क्या लाया क्या ले जाएगा, ये सोच के पगले देख जरा। संसार बन गया देख लिया, भगवान बन देख जरा। प्रभु भक्ति में कितनी खुशियाँ है, इस राह पर चलकर देख जरा। हे परम पिता परमात्मा, यह तो सृष्टि है, इसके कण कण में
तेरा वास है, और इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ करने और करवाने वाला तू ही है। जितना भी इस सृष्टि का फैलाव है तू। साथ संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, रात को झाड़ू नहीं लगाना, पीछे से आवाज मत मारो, बिल्ली रास्ता काट गई, घर से निकलते वक्त छोटी सी चोट लगने से खून निकलने की अपशगुन मानना, मैंने शनि को तेल नहीं चढ़ाया, मंदिर के आगे माथा टेक कर नहीं निकला, मेरे फलानी फलानी मन्नत मांगी थी, अब तक प्रसाद नहीं चढ़ाया तो दुख आ गए। शादी और दुकान का मुहूर्त पंडित से निकलवाना, राशि का नग पहनना, इनमें से कोई एक भी वहम अगर हम अभी भी करते हैं तो माफ़ करना, हमने अब तक सत्संग से कुछ नहीं सीखा है। सत्संगत जी, दास आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा। सत्संगत जी, चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। आंसू पोंछकर मेरे बाबा ने हंसना मुझे सिखाया है, मेरी हर गलती पर भी मुझे सीने से लगाया है। विश्वास क्यों न हो अपने सतगुरु बाबा जी पर, मेरे बाबा ने मुझे हर हाल में जीना सिखाया है। यह सतगुरु का हर दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। ये भी बात पक्की है कि कोई परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात है मेरे सतगुरु में, नहीं तो ये दुनिया मिशन निरंकारी मिशन की दीवानी नहीं होती। सत्संगत जी, सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। एक लड़का प्रतिदिन सत्संग में आकर बैठ जाता था। एक दिन महात्मा जी ने उससे पूछा, बेटा ठंड के मौसम में सुबह इतनी जल्दी आ जाते हो, आखिर क्यों? वह लड़का बोला, सत्संगत जी, महाराज क्या पता कल मौत आकर ले जाए। महात्मा जी बोले, इतनी छोटी सी उम्र में लड़का, अभी तुम्हें मौत नहीं, तुम थोड़ी मरोगे अभी तो आप जवान होगे, बूढ़े होगे, फिर आपकी मौत आएगी। लड़का बोला, महाराज मेरी माँ चूल्हा जला रही थी, बड़ी बड़ी लकड़ियों की आग ने नहीं पकड़ा उन्हें, फिर उन्होंने मुझसे छोटी छोटी लकड़ियाँ मंगवाई, माँ ने छोटी छोटी लकड़ियाँ डाली तो उनमें आग जल्दी से पकड़ लिया। सत्संगत जी, इसी तरह से मुझे भी छोटी सी उम्र में मृत्यु पकड़ ले, इसलिए मैं अभी से सत्संग आ जाता हूँ, जल्दी से परमात्मा का ध्यान करके जीवन सफल बना ले जी। इन सरसों में बड़ा दगाबाज कोई नहीं, बाद में पछताना ना पड़े। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। धन से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली और न मिलेगी। जितना अधिक धन व्यक्ति के पास होता है वह उससे कहीं ज़्यादा चाहता है। धन संतुष्टि के बदले आतुरता को पैदा करती है। धन से इंसान सुविधा खरीद सकता है, सुख नहीं। धन से दरिद्रता दूर कर सकता है, दुख नहीं। सत्संगत जी, दुनिया में गुरु सी होली कौन खिलाने वाला है? होली का मतलब क्या है ये कौन बताने वाला है? जो जन होली खेलता करते सतगुरु के संग में, सतगुरु उनको रंग देता है बेरंगों के रंग में। गुरु उपकारी भर भर मारे, ज्ञान वाली पिचकारी, आनंद की मस्ती में सारे डूब जाते नर नारी। सतगुरु के पास होता मिलवर्तन गुलाल है, इसे लगाने वाला चलता
प्यार वाली चाल है। कहे हरदेव गुरु कृपा से जब मिले परमात्मा, मैं तेरी होली पिया रे तब कहती ये आत्मा। सत्संगत जी, कहने का अर्थ है सत्संगत जी, गुरु के वचन को केवल कानों से नहीं मन की गहराई से सुनना, एक एक वचन को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना ही गुरु के वचनों का समान है। 5 पहर धंधा किया 3 पहर सोए, एक घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहाँ से होए। हे परम पिता परमात्मा, यह जो सृष्टि है इसके कण में तेरा वास है और इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ तेरे करने और करवाने वाला तू ही है। जितना भी इस सृष्टि का फैलाव है तू उसमें समाया है और जो कुछ भी इस सृष्टि में है सब कुछ तेरे पास है। मैं तुझे अंग संग देखकर तेरे सामने प्रार्थना करता हूँ। सत्संगत जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैंने बख्श लो। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। निरंकारी और अहंकारी में बहुत फर्क होता है। दोनों के कर्म लगभग एक से दिखाई पड़ते हैं, किंतु निरंकारी अंतर गुरु आत्मा में लीन और परमात्मा से जुड़ा रहता है, जबकि संसारी अहम से ही अकड़ा हुआ रहता है। अहंकारी सामने वाला का अपमान, अपेक्षा, निंदा, तिरस्कार का भाव रखता है, जबकि निरंकारी सामने के प्रति प्रेम पूर्वक करुणावान और दयावान होते हैं। सत्संगत जी, बख्श लो प्रभु हमें, ये तेरी है सहारा और तेरे सिवाय कोई ठिकाना नहीं। मेरे कर्म तो नहीं कोई ठौर मेहर, तुम्हारी मिले तो दास सदा शरण हो तुम्हारी, रंग लो बसेरे के संग। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना है जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। सत्संगत जी, दास का कृपा है जो आपके सामने मैं कुछ पंक्तियाँ रखने जा रहा हूँ। सही लगे तो कमेंट में ज़रूर धन निरंकार लिखिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, नशा वह नशा है जो नशा नाश करता है। सत्संगत जी, जैसे कि आपने कभी गांव में अक्सर देखे गए होंगे कि फलाने के पति कमाते हैं और पीते हैं, इनसे होता क्या है कि घर का नाश होता है। आपको साक्षात प्रमाण मिल जाता है। आप सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों के बीच बैठते हैं और आप अच्छी नीति को अपनाते हैं तो हमें नशा नहीं करना चाहिए। नशा नाश करता है। सत्संगत जी, नशा कई प्रकार के होते हैं। नशा ऐसे ही करो सत्संगत जी, नशा प्रभु में करो कि जिसमें डूबो तो आपकी नैया को पार लगा दे। सत्संगत जी, न कि ऐसे डूबो जिसमें डूबने के बाद निकलने का कभी मौका ही न मिले। सत्संगत जी, अक्सर आपस में लड़ाई झगड़े पति पत्नी में होते हैं नशे के चलते। जब वो अक्सर गांव में मैं ज़्यादातर देखता हूँ, कभी महात्मा जी पी करके आएंगे तो अपनी औरत है माताएं उनको मारते पीटते डांटते और बोलते हैं। सत्संगत जी, आखिर क्यों? नशा के चलते। नशा नाश करता है। सत्संगत जी, मैं चलता गया रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। ये जादू नहीं आशीर्वाद है मेरे सतगुरु का, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए। सत्संगत जी, संसार का बनकर देख लिया भगवान का बन देख जरा, प्रभु भक्ति में कितनी खुशियाँ है, इस राह पर चलकर देख जरा। फंसकर माया बंधन में कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, अब शरण में भगवान की आकर नित नाम सुमर देख जरा। चिंता तेरी मिट जाएगी, सब पाप तेरे कट जाएंगे,
नारायण के चरणों में मस्तक को झुकाकर देख जरा। प्रभु सुमिरन के महासागर भंडार है, सच्चे रत्नों का क्या सोच बैठ किनारे पे, गहराई में जाकर देख जरा। क्यों कहता है मेरा मेरा, आखिर तुझ में है क्या तेरा, क्या लाया क्या ले जाएगा, ये सोच के पगले देख जरा। संसार बन गया देख लिया, भगवान बन देख जरा। प्रभु भक्ति में कितनी खुशियाँ है, इस राह पर चलकर देख जरा। हे परम पिता परमात्मा, यह तो सृष्टि है, इसके कण में तेरा वास है, और इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ करने और करवाने वाला तू ही है। जितना भी इस सृष्टि का फैलाव है तू उस प्यारे प्यारे सत्संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जिससे मुझे आपका आशीर्वाद मिल सके सत्संगत जी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए सत्संगत जी। जो सत्संगत जी दारूबाज है वो ऐसे दारूबाज ना बने। सुमिरन वह नशा है जो कभी छूटता नहीं है, सतगुरु वह भरोसा है जो कभी टूटता नहीं है, जिससे आदत है बैठने की संतों के संग में, भगवान भव सागर में फिर वह कभी डूबता नहीं है सत्संगत जी। सत्संगत जी, नशे की जो पुड़िया होती हैं उस पर लिखा रहता है सावधान, इस पर खतरा है, इसको पीने से खतरा है, लेकिन इससे तमाम प्रकार के रोग होते हैं, जैसे में कैंसर से रिलेटेड। शराब इन दोनों न्यूरोसों पर असर डालती है और कुल मिलाकर हमारे दिमाग के काफ़ी ज़्यादा हिस्से में बट जाती है, और हमारा जो नसें है काम करने जो बंद कर देंगी और मस्तिष्क में कुछ नहीं चलेगा। और आप शराबियों को देखे होंगे, कहीं वो सड़क पर डगराए हुए रहते हैं, कहीं पर ही सो जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है, इधर का उधर बात बोलते रहते हैं सत्संगत जी। नशा उसका कीजिए जिसमें डूबे तो आपकी नैया को पार लगा दे, न कि नशा वो करे कि आप डूबे उसमें तो आपको कहीं पे भी सुला दे, सड़क पे सुला दे सत्संगत जी। नशा सब में है अच्छे और बुरे, लेकिन सब में अच्छे मैं चाहता हूँ कि हो जाए सत्संगत जी, क्योंकि नशा जो बुरा है बुरे कर्मों की ओर आकर्षित करेगा सत्संगत जी। धन से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली और न मिलेगी। जितना अधिक धन व्यक्ति के पास होता है वह उससे कहीं ज़्यादा चाहता है। धन संतुष्टि के बदले आतुरता को पैदा करती है। धन से इंसान सुविधा खरीद सकता है, सुख नहीं। धन से दरिद्रता दूर कर सकता है, दुख नहीं सत्संगत जी। दुनिया में गुरु सी होली कौन खिलाने वाला है? होली का मतलब क्या है ये कौन बताने वाला है? जो जन होली खेलता करते सतगुरु के संग में, सतगुरु उनको रंग देता है बेरंगों के रंग में। गुरु उपकारी भर भर मारे ज्ञान वाली पिचकारी, आनंद की मस्ती में सारे डूब जाते नर नारी। सतगुरु के पास होता मिलवर्तन गुलाल है, इसे लगाने वाला चलता प्यार वाली चाल है। कहे हरदेव गुरु कृपा से जब मिले परमात्मा, मैं तेरी होली पिया रे, तब कहती ये आत्मा सत्संगत जी। कहने का अर्थ है सत्संगत जी, गुरु के वचन को केवल कानों से नहीं मन की गहराई से सुनना, एक एक वचन को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना ही गुरु के वचनों का समान है। 5 पहर धंधा किया 3 पहर सोए, एक घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहाँ से होए। हे परम पिता परमात्मा, यह जो सृष्टि है
इसके कड़कड़ में तेरा वास है और इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ तेरे करने और करवाने वाला तू ही है। जितना भी इस सृष्टि का फैलाव है तू उसमें समाया है और जो कुछ भी इस सृष्टि में है सब कुछ तेरे पास है। मैं तुझे अंग संग देखकर तेरे सामने प्रार्थना करता हूँ सत्संगत जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनो बख्श लो सत्संगत जी। बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। निरंकारी और अहंकारी में बहुत फर्क होता है। दोनों के कर्म लगभग एक से दिखाई पड़ते हैं, किंतु निरंकारी अंतर गुरु आत्मा में लीन और परमात्मा से जुड़ा रहता है, जबकि संसारी अहम से ही अकड़ा हुआ रहता है। अहंकारी सामने वाला का अपमान, अपेक्षा, निंदा, तिरस्कार का भाव रखता है, जबकि निरंकारी सामने के प्रति प्रेम पूर्वक करुणावान और दयावान होते हैं सत्संगत जी। बख्श लो प्रभु हमें, ये तेरी है सहारा और तेरे सिवाय कोई ठिकाना नहीं। मेरे कर्म तो नहीं कोई ठौर मेहर, तुम्हारी मिले तो दास सदा शरण हो तुम्हारी। रंग लो बसेरे के संग धन निरंकार जी। सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है मुझसे, सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। जब तक अपने आचरण अपने व्यवहार से मानव अपने अभिमान को हटाता नहीं, तब तक प्रभु परमात्मा से सच्चा प्रेम नहीं होगा, चाहे मानव कितना यत्न प्रयत्न कर ले सत्संगत जी। हे निरंकारी प्रभु परमात्मा, आप सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली, सर्व अंतर्यामी तथा न्याय करने वाले हैं। आपने ही मुझे यह जीवन प्रदान किया है। आपके कारण ही दास विचार करने, बोलने तथा कर्मों को करने में समर्थ है। प्रत्येक क्षण मन, वाणी और शरीर के किए जाने सारे समस्त कर्मों को आप जानते हैं। आपसे छुपा छुपा कर दास कोई भी काम नहीं कर सकता। आप समस्त जीवात्मा के कर्मों को जानते हैं। सतगुरु की कृपा से आप ही अनुमति मेरे बुद्धि में प्रत्येक क्षण बनी रहे, जिससे दास बुरे कर्मों से बचे रहे और उनके दुख स्वरूप फल से भी बचा रहे और सुख शांति को प्राप्त करूं, ऐसी प्रार्थना करता हूं सत्संगत जी। प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। एक परमात्मा कई रूपों में हमारे सामने आते हैं। भूख लगने पर अन्न स्वरूप में, प्यास लगने पर जल स्वरूप में, रोग में औषधि के रूप में और गर्मी में छाया के रूप में, जो सर्दी में वस्त्र रूप में परमात्मा ही हमें प्रदान करते हैं सत्संगत जी। जो छू ले तेरे चरणों की धूल सतगुरु जी, वो मिट्टी से सोना बन जाए। इस नज़र जिस पर पड़ जाए वो कंकर भी कोहिनूर कहलाए। खाली दामन भर देता है, हर मुराद पूरी कर देता है। जब तेरे देने पर आता है तो लिखा तकदीर का भी बदल देता है सत्संगत जी। वो जो करता है सही करता है, जिसमें मेरी खुशी हो वही करता है। भरोसा है मुझे मेरे सतगुरु पे, वो हर कदम अपने साथ रखता है। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा सतगुरु शरण में आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुकने के बाद। मेरे प्रेम की मंजिल में राही कष्ट मिलता है ज़रूर, पर बीज सफलता सदा मिट्टी से
तब जाने के बाद। जब आप सत्संग घर नहीं जा पाए तो यह मत कहो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि यह सोचो कि ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से बाबा जी। प्यारे प्यारे सत्संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी, और कृपा कीजिएगा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, इंसान को अपनी बुरी आदत से चलाने में मज़ा आता है। कभी खुद माचिस की तीली जलाकर अपने हाथ पर रखकर देखो कितना दर्द होता है, तब पता चल जाएगा दोस्तों। आग आग होती है, चाहे वह बुरी आदत से लोगों को जलाए, चाहे वह माचिस की तीली से जलाए सत्संगत जी, आग बराबर होती है। इंसान दोनों आग से जलकर राख हो जाता है। प्लीज़, इंसान का जन्म मिला है तो आप अंदर की प्रति बुरी भावनाएं मत रखें, अच्छे विचार मन में लाएं, तभी कल्याण होगा इस जीवन का सत्संगत जी। किसी के साथ बुरा करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर कर लेना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है ना, वह मुंह पर सीधे रूह पर लगता है। इंसान माफ़ कर सकता है, मगर ऊपर बैठा निरंकारी न्याय अवश्य करता है सत्संगत जी। कृपया इस जीवन को ध्यान से चलाइएगा सत्संगत जी। जीवन में बुरे कर्म कर रहे हैं तो सत्संग करना बिल्कुल ज़रूरी है, और बुरे कर्म को छोड़ देने में ही भलाई है सत्संगत जी। सतगुरु जी द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा सत्संगत जी। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है सत्संगत जी कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है, आज नहीं तो कल सत्संगत जी। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं। हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं। कोई मेरा बुरा करे तो वो कर्म उसका, मैंने किसी का बुरा न करूं, यह धर्म मेरा सत्संगत जी। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दुख मिले, कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है सत्संगत जी। नहीं तो सत्संगत जी, महात्मा कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है सत्संगत जी? इसलिए होता है। उसको ना अंधा कहिए जो आँखों से बेनूर है, अंधा उसको जानिए जो प्रभु के दर्शन से दूर है। अंधा वो है इंसान ज्ञान वाली नज़र न जिसके पास है, अंधा वो है इस मालिक जिसे नहीं एहसास है। अंधा वह है सपने को सच करने है जान रहा, अंधा वह है नासवान को अविनाशी मान रहा। अंधा वो है मोती तज के कंकर सदा उठाता, जो कहे हरदेव आंखें होकर भी नित ठोकरे खाता वो सत्संगत जी। चाहे सत्संगत जी कितने भी बुरे हालात हो, कभी सत्संग नहीं छोड़ने चाहिए। सत्संग ही मात्र एक रास्ता है मुसीबतों से बचने का, हर सवाल का जवाब, हर समस्या का समाधान सत्संगत जी। सत्संग से ही मिलता है हमको सत्संगत जी। एक बुजुर्ग ने बड़ा सच्चा बात बोली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बुजुर्ग ने किसी से पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं? उस शख्स ने हैरान होकर जवाब दिया, जी धोए हैं। उन्होंने पूछा, क्या सीखा? उस शख्स ने कहा, इसमें सीखने वाली बात क्या है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सत्संगत जी, बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है।
बाहरी की शुद्धता से अंदर की पवित्रता आवश्यक है साथ संगत जी। बस इतना ध्यान रखिए कि जब आप नहीं थे तब भी दुनिया आराम से चल रही थी, और आज भी जब आप नहीं होंगे तभी भी दुनिया चलती रहेगी। ये जोड़ी थोड़ी देर का आपका होना है, इसे उपद्रव बनाने की बजाय उत्सव मनाए में अपनी ऊर्जा लगाए साथ संगत जी। सत्संग करे, सुमिरन करे। कमल चाहे पानी में रहता है पर इसका ध्यान सूर्य की ओर होता है, ठीक इसी प्रकार गुरुमुख भले ही संसार में रहे परंतु उसका ध्यान अपने सतगुरु के चरणों की ओर रहे साथ संगत जी। साथ संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। अगर आपको ये विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और कमेंट में धन निरंकार लिखना तो ना ही भूलिए साथ संगत जी। जिसने एक सच्चा सतगुरु पा लिया उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता बच्चे और दोस्त तो सभी के होते हैं, लेकिन भाग्य से ही सतगुरु का मिलन होता है साथ संगत जी। साथ संगत जी दास विनती कर रहा है मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, और इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा साथ संगत जी, अहम कृपा होगी। ए मेरे मालिक चरण में रखना, शरण में रखना, हरदम तेरी ही लगन में रखना। सुख के उजाले हो दुख के अंधेरे जो भी हो, हरदम मगन में रखना। सांसों की माला सिमरण की मोती, मन नहीं भटके जपन में रखना। पलके जो मूंदू तेरे ही दर्शन हो साथ संगत जी, हरदम इसी तड़पन में रखना। गुरु और निराकार प्रभु एक ही है, गुरु के शरीर को मत देखो, यह शरीर आपका गुरु नहीं है। शरीर तो नश्वर है परंतु गुरु अविनाशी होते हैं। यह ज्ञान ही आपका गुरु है साथ संगत जी। निराकार का ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है। गुरु से कुछ छुपा नहीं है, जो गुरु चाहता है वही होता है, और गुरु निराकार के विपरीत कुछ नहीं करता। मैंने आपको यही बताया कि यह निरंकार है, इसी से प्रेम करो। किसी साधारण व्यक्ति को अपने हृदय के दुख सुनाने का प्रयत्न न करे साथ संगत जी। मुझे भी आकर कहेंगे तो मैं भी एक यही कहूँगा, जाओ सच्चा पश्चाताप रहमत करेगा। मेरे इतना कहने पर भी आपको कुछ लाभ नहीं होगा तो एक तरीके से लाभ उठा सकते हैं कि जो आपके सर्वव्यापी निराकार प्रभु अंग संग दिखाई हैं, इनके आगे प्रार्थना करो, उसी क्षण कभी दुख दूर हो जाएंगे। आपके काम तो निराकार प्रभु के पूर्ण करने हैं, साकार ने तो केवल इशारा ही दिया है। जो गुरु के वचनों को मान लेना वह सुखी हो जाएगा। साथ ही सतगुरु इस शरीर का नाम नहीं, सतगुरु समय तुम्हारे साथ रहता है, केवल पूरे ध्यान से आवश्यकता करने की इनको आवश्यकता है साथ संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। कुछ चीज़ें समीप जाने पर भी बिना मांगे मिल जाती है, जैसे कि बर्फ़ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। फिर भगवान से मांगने की बजाय भगवान के निकटता बनाइए, सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा सत्संगत जी। कमल चाहे पानी में रहता है पर इसका ध्यान सूरज की ओर होता है सत्संगत। इसी प्रकार ठीक गुरुमुख भले ही संसार में परंतु इसका ध्यान अपने सतगुरु के चरणों की ओर होता है सत्संगत जी। गुरु वह नशा है सत्संगत जी जो कभी छूटता नहीं है। गुरु वह भरोसा है जो कभी टूटता नहीं है। बैठ जाओ एक बार मेरे गुरु सतगुरु की नैया में, ये वो कश्ती है जो बीच मझधार में कभी डूबती नहीं है सत्संगत जी।
गुरु के वचन को कानों से नहीं मन की गहराई से सुनना, एक एक वचन को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना कि गुरु के वचनों का समान है। 5 पहर धंधा किया न 3 पहर सोए, एक घड़ी न सत्संग किया, मुक्ति कहाँ से हो सत्संगत जी। तो साथ ही साथ हमें मुक्ति करने के लिए सत्संग करना जरूरी है सत्संगत जी। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा सत्संगत जी। जब तक अपने आचरण, अपने व्यवहार से मानव अपने अभिमान को हटाता है नहीं, तब तक प्रभु परमात्मा से सच्चा प्रेम नहीं होगा, चाहे मानव कितना यत्न प्रयत्न कर ले सत्संगत जी। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास का यह थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सत्संगत जी। गुरु के वचन को केवल कानों से नहीं मन की गहराई से सुनना, एक एक वचन को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना ही गुरु के वचनों का समान है। 5 पहर धंधा किया 3 पहर सोए, एक घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहाँ से होए। केवल भगवान की इच्छा करो और कोई इच्छा मत करो। न जीने की इच्छा करो, न मरने की इच्छा करो, न मान की इच्छा करो, न बड़ाई की इच्छा करो, न भोग की इच्छा करो, न रुपए की इच्छा करो। केवल भगवान की इच्छा करो तो वे सब मिल जाएंगे। कम से कम मेरी बात की परीक्षा तो करके देखो। जीवन में कभी भी संत रूप में आए व्यक्ति का अनादर मत करें, क्योंकि माँ सीता से अधिक बुद्धिमान और वीर नहीं हो। रूप बदलने की सजा तो रावण को भी मिली है सत्संगत। एक बहुत ही सुंदर लाइन है सत्संगत जी, जरा इसे ध्यान से सुनिएगा। सपने में भी अपने मौत को करीब से देखा, कफन में लिपटे तन जलते और शरीर को देखा। खड़े थे लोग हाथ बांध एक कतार में, कुछ थे परेशान कुछ उदास थे, पर कुछ छुपा रहे थे अपनी मुस्कान। दूर खड़ा देख रहा था ये सारे मंजर, तभी किसी ने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। और जब देखा चेहरा उसका तो बड़ा हैरान था। हाथ थामने कोई नहीं, मेरा भगवान था। चेहरे पर मुस्कान और नंगे पाँव था। जब देखा मैंने उसकी तारीफ जिज्ञासा भरी नज़रों से, तो हंसकर बोला, तूने हर दिन 2 घड़ी जपा मेरा नाम, आज प्यारे उसका कर्जा चुकाने आया हूँ। रो दिया मैं अपनी बेवकूफ़ियों पर, तब ये सोचकर उसको 2 घड़ी जपा वो बचाने आया है, और जिसमें हर घड़ी रमा रहा वो शमशान पहुँचाने आए हैं। तभी खुली आंखें मेरी बिस्तर पर विराजमान था। कितना था नादान, मैं हकीकत से अनजान था सत्संगत जी। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा या बुरा करो, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो निंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ मिलती है सत्संगत जी। हंसता है मुझ पर जमाना, कहते हैं जब देख गुरु गुरु करता है। मैंने भी हंस के कह दिया ए बात, नज़र तो मिला लो मेरे गुरु से, फिर बोलेंगे सतगुरु से। मेरा नाता है सिर्फ सतगुरु से, नाम ही मेरे मन को भाता है सत्संगत जी। सत्संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। भागवत में
भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सत्संग के समान संसार में मुझे वश में करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। यहाँ तक कि योग, तप, तपस्या, व्रत, यज्ञ, तीर्थ, यम, नियम भी सत्संग के समान वश में करने में असमर्थ है। यह बात एक युग की नहीं बल्कि सभी युगों की है। सत्संग के प्रभाव से ही बलि, वाणासुर, जम्बावन, गजेंद्र, वृत्तासुर, वज्र की गोपियाँ मुझे प्राप्त कर सके हैं। इन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न ही तपस्या, केवल सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त हो गए थे। यहाँ तक कि ब्रज के पशु, गाय, कपिला, नाग, यमला, जरूर, वृक्ष आदि मूढ़ में, किंतु सत्संग के कारण ही इनका भी कल्याण हुआ और वे कृत हो गए। सत्संगत जी, सत्संगत बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। जो पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे सर्वशक्तिशाली है। और जो सबसे पहले भूल जाता है वह सबसे सुखी है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। जिसने एक सच्चा सतगुरु पा लिया उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता, बच्चे और दोस्त तो सभी के होते हैं, लेकिन सतगुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता। सत्संगत जी, आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं बल्कि मेहनत की कमाई और सतगुरु पर विश्वास रखो। सत्संगत जी, ब्रह्मज्ञान पर विश्वास ईश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि जो परमात्मा सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते हैं वे विश्वास में मिल जाते हैं। सत्संगत जी, एक सतगुरु की कृपा रहे तो। सत्संगत जी, अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोने की तौलन पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग करीबन 5 से 5.5 हज़ार हो सकता है। उसी के हिसाब से सत्संगत जी हमारा मूल्य निर्धारित होता है। हमेशा अच्छी संगत, अच्छे लोग और अच्छे मित्र और अपने परिवार के साथ उठना बैठना चाहिए। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। तेरी बंदगी से मिली है मेरे वजूद की शोहरत, मेरा जिक्र ही कहता था तेरी रहमत से पहले। यादों में तुम, ख्यालों में तुम, उदासी में तुम, खुशी में तुम, फिक्र में तुम, जिक्र में तुम, मेरे हर श्वास में तुम, कायनात कड़कड़ में तू। सत्संगत जी, साफ शब्दों में कही बात राज नहीं होती, वक्त के तमाचे में कभी आवाज़ नहीं होती। समय है कर लो जी भर कर सेवा संतो, क्योंकि ये वर्दी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संतों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती है, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। सत्संगत जी, विश्वास एक छोटा सा शब्द है, उसके आगे उसको पढ़ने को तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में तो सारी ज़िंदगी लग जाती है। रिश्ते और विश्वास दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो पर विश्वास ज़रूर रखना, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ अपने रिश्ते अपने पनप जाते हैं। सत्संगत जी, जीवन में जो है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, जीवन में जो चाहते हैं उसके लिए प्रभु पर विश्वास रखें। सत्संगत जी, जीवन में निराश भेजकर प्रभु संदेश देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सुरक्षित करके रखा है, धैर्य रखकर जीवन जियो और मुझे पर विश्वास रखो। सत्संगत जी, रिश्ते खून में नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं।
विश्वास मात्र शब्द नहीं, एक स्तंभ है। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम वहीं होता है। जहाँ विश्वास है अटूट रिश्ता वहीं है। दोस्ती का तो आधार ही विश्वास है। जीवन में हर कदम पर विश्वास का हाथ थामना ही पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं विश्वास पर ही दुनिया कायम है। सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा सत्संगत जी।